Hello everyone, let's do today formulae. Plural of formula is formulae of profit, loss and discount. Formulae of profit, loss and discount. अगर आपको फॉर्मूला आते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाएगा। सबसे पहले जरूरी है फॉर्मूला याद करना। नंबर 1, जब आप कोई चीज सेल करते हैं, बेचते हैं, उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। मान लो मैंने एक रेडियो बेचा 600 रुपीज का, राइट? बेचा मीन्स सेलिंग प्राइस। खरीदा मैंने 400 का था, इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ऐसे केस में मुझे क्या हुआ, गेन हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ। तो देयर इज प्रॉफिट। तो आपने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। कैसे निकलेगा प्रॉफिट? जो चीज बड़ी है उसमें से छोटी चीज को माइनस कर दो, एसपी माइनस सीपी। ये तो आ गया मेन फॉर्मूला प्रॉफिट का। अगर आपने सीपी निकालना है तो ये जो माइनस का सीपी राइट में पड़ा हुआ है इसको लेफ्ट में ले आओ, प्लस का सीपी बन गया, एसपी अपनी जगह रह गया, प्रॉफिट राइट साइड में आ गया और माइनस का बन गया, क्योंकि लेफ्ट में प्रॉफिट जो है वो प्लस का था। अब अगर आपने एसपी निकालना है तो एसपी अपनी जगह पे रह गया, माइनस का सीपी जब लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का बना और प्रॉफिट तो ऑलरेडी ही प्लस का था। मतलब आपने एक फॉर्मूला किया और एक फॉर्मूले से दो और निकाल दिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब अगर सीपी एसपी से बड़ा हो जाए, राइट? जैसे मैंने कोई चीज खरीदी कितने की, 500 की, बस बेचनी पड़ी मुझे वो 400 की, तो मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। ऐसे केस में देयर इज लॉस। अब कितना लॉस हुआ कैसे निकालेंगे? सीपी में से एसपी को माइनस करना है। अब आप ये माइनस का एसपी लेफ्ट में ले जाओगे तो प्लस का एसपी बनेगा, सीपी अपनी जगह रह गया, और लॉस राइट में जाएगा तो माइनस का बनेगा। और यहीं से अगर आप सीपी निकालते हो, माइनस एसपी लेफ्ट में चला गया एसपी, और ये लॉस प्लस का जो है वो प्लस का ही रहेगा, राइट? अब अगला क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में आ जाता है कि सीपी इज ऑलवेज कैलकुलेट, या प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन। अगर हमने कोई चीज खरीदी ही नहीं तो ना तो प्रॉफिट परसेंट होगा ना लॉस परसेंट होगा। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। अब बारी आती है लॉस परसेंट अगर निकालना हो तो कैसे निकालना? तो फॉर्मूला बनेगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, क्योंकि मैंने बोला कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किए जाते हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में मैंने सीपी लिखा। अब अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा? प्रॉफिट आ गया न्यूमिरेटर में, सीपी आ गया डिनोमिनेटर में, इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट भी सीपी के ऊपर कैलकुलेटेड होता है। नाउ सपोज आई हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस, और मुझे, अब आप ये फॉर्मूला मत लिख देना, आपको अगर सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो आपका फॉर्मूला होगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, राइट? लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट दिया तो एसपी का फॉर्मूला क्या बनेगा? सेम ही रहेगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, राइट? यहां लॉस परसेंट आ जाएगा। अब अगर मुझे सीपी निकालना है और दिया क्या है, एसपी और प्रॉफिट परसेंट, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट।
लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट की जगह मुझे लॉस परसेंट दे दिया तो क्या करेंगे? तो सीपी क्या बनेगा? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट करेंगे, राइट। ये तो बन गए सीपी, एसपी एटसेट्रा के फॉर्मूले। अब चलते हैं मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट की तरफ। अब मार्केट में जाते हो, एक शर्ट के ऊपर टैग लगा होता है जैसे 500 रुपीज। शॉपकीपर आज को बोलता है कि आजकल इसके ऊपर 20% डिस्काउंट चला हुआ है। डिस्काउंट यानी छूट। तो आप बोलते हो कि डिस्काउंट करके मुझे कितने की पड़ेगी? तो आपने एजुकेटेड पर्सन की तरह अपने आप कैलकुलेट कर लेना है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके। तो आप उसको बोल सकते हो कि टैग तो 500 का लगा है, डिस्काउंट कितना रुपए दोगे? मान लो उसने सीधा ही बोल दिया भाई मैम 50 रुपीज, सर 50 रुपीज। तो आप 500 में से 50 माइनस कर दो, 450 की आपको वो पड़ेगी। अब इसी फॉर्मूले से मैं और क्या क्या निकाल सकता हूं? मैं एमपी का फॉर्मूला बना दूंगा यहां से। एसपी अपनी जगह रहा, माइनस का डिस्काउंट बन गया प्लस डिस्काउंट। तो इसका मतलब अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि अगर किसी चीज का एसपी दिया और डिस्काउंट दिया है और उसने बोला एमपी निकालो, तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। और अगर मुझे डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा? एमपी में से एसपी। मान लो एक नंबर में उसने कोई क्वेश्चन पूछा कि किसी शर्ट का एमपी जो है वो 1000 रुपीज है और सेलिंग प्राइस जो है वो 900 है, तो डिस्काउंट कितना होगा? तो आप फटाफट से निकाल लोगे, 100 रुपीज होगा। 10th, अगर मुझे डायरेक्ट एमपी निकालना है, मार्क्ड प्राइस, और दिया क्या है मुझे? एसपी और डिस्काउंट परसेंट, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डायरेक्ट वाला, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। आपको अगर कोई एमपी का क्वेश्चन करना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्टली, राइट। एमपी करने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मान लो आपको डायरेक्ट एक एसपी निकालना है और दे रखा है आपको क्या? एमपी और डिस्काउंट परसेंट। यहां भी आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो इस तरह से ये आप अगर फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो ये फॉर्मूले आपने अच्छे से याद कर लेना है। एक और फॉर्मूला जीएसटी। जीएसटी आपको पता है हर आर्टिकल्स के ऊपर जीएसटी लगता है आजकल। अगर आपको जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करना है, गुड्स सर्विसेज टैक्स बोलते हैं इसे, जीएसटी, तो कैसे करना होता है? जीएसटी मान लो आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया है, जैसे 28% दिया है, तो आप 28 को ऊपर लिख दोगे अपॉन 100 इंटू उस चीज का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चैप्टर आपके लिए बड़ा इजी बन जाएगा अगर आप ये फॉर्मूले अच्छे से मेमोराइज कर लेते हो। कोई भी क्वेश्चन आपका जो है वो पेपर में छूटेगा नहीं। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कब लगाना है कि अगर सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया हो। ये एसपी का फॉर्मूला कब लगाना है? अगर सीपी और लॉस परसेंट दिया हो। ये सीपी का फॉर्मूला कब लगाना है? अगर एसपी और प्रॉफिट परसेंट दिया हो। ये सीपी का फॉर्मूला कब लगाना है? जब एसपी और लॉस परसेंट दिया हो। इसी तरह ये फॉर्मूले एमपी का फॉर्मूला कब लगाना है? अगर आपके पास किसी चीज का एसपी और डिस्काउंट परसेंट दिया हो। ये फॉर्मूला एसपी का कब लगाना है? अगर आपके पास एमपी और उस चीज का डिस्काउंट परसेंट दिया हो। तो ऐसे तरह से आपने थॉरोली अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, राइट। अच्छे से फॉर्मूले याद कर लो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मेजर चैप्टर है। कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर्मूले आते होंगे, हर चीज की वैल्यू आपको दे रखी होती है, तो आप इजिली कर पाओगे। थैंक यू।